सुनने की तैयारी में लगे हुए हैं। कलयुग अपना काम कर रहा है, मुकुट अब अपना काम शुरू कर रहा है। जो ही मुकुट को धारण किया वो कलयुग उनके उस सोने में विराजमान हो गए और सोने में विराजमान होती बुद्धि घूम गई। शिकार खेलने के लिए चले और वह शिकार खेलने के लिए चले तो आप जानते एक संत जी के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। कारण आप सबको पता है, पानी मांगा, बाबा जी समाधि में थे, पानी नहीं पिलाया और उठा करके सर्प को गले में डाल दिया। चले आए, उसने श्राप दिया। 5 वर्ष का बालक, ध्यान देना, भारतीय संस्कृति में 5 वर्ष का बालक भी श्राप और वरदान देने की ताकत रखता है। तुम्हारे वंश में छोटे छोटे बालकों को अपन लोग भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि बालक भगवान होता है, वो श्राप भी दे देता है और वो आशीर्वाद भी दे देता है। पुराने समय में, पुराने टाइम पे बड़े बूढ़े कोई मंगल काम करने के लिए जाते तो बिल्कुल छोटे बच्चों से पूछते, बेटा मैं जा रहा हूँ, अपना ये काम होगा कि नहीं होगा? तो बच्चा अटखेली करते करते उस चीज़ को बता देता, वो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती। तो कहने का मतलब है कि बालक जो है वो भगवान का रूप होता है। बालक में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का राग नहीं होता, वो मात्र एक भगीर ऋषि। लेकिन उनको अच्छे बुरे का तो विवेक है। उन्होंने अच्छे बुरे के विवेक को काम में लेते हुए उन्होंने कहा कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, ये 7वें दिन जिंदा होकर के और उसको डस लेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों, भगवान की कृपा ऐसी हुई, इस बात की सूचना परीक्षित को शाम को मिल गई। बोले तुम जिसके गले में ये सर्प डाल करके आए थे, उनके बेटे ने तुम्हारे लिए जो श्राप दे दिया है, अब तुम उससे मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय कर ले हो। और उन्होंने बड़े भाव के साथ में उपाय करने की विचार किया। क्या करना चाहिए? पंडितों को बुलाया। बोले कोई अनुष्ठान जानते हो क्या? पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कोई अनुष्ठान नहीं। बोले क्यों? महाराज परीक्षित जी, कोई विशेष अनुष्ठान करेंगे तो कम से कम उसमें 9 दिन चाहिए और तुम्हारी तो मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, इसलिए 9 दिन का अनुष्ठान बिना कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे करते करते उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। संतों ने कहा, बोले तुम तो जाकर के नदी किनारे, गंगा किनारे जाकर के विराजमान हो जाइए, यमुना किनारे जाकर के कोई भी तीर्थ नदी के किनारे आप बैठ जाइए। वहाँ पर जाकर के वो बैठे, सारा गांव यानी पूरी नगर परीक्षित के साथ में जाकर के बैठ गया। सब चिंता कर रहे हैं हमारे राजा की मुक्ति कैसे हो। अब ये बर्तन, ये पात्र, ये लोटा, ये कटोरी तैयार है इसके लिए, भागवत रसपान प्राप्त करने के लिए। अब इसको बैठा रहने दो, थोड़ा वेट करने दो, इतना जल्दी कथा थोड़ी सुनाएंगे इसको। अब अपन चलते हैं सीधे
जीवन साथिया हो, सुख दुख जीवन साथिया हो, श्री चरणों में भगवन जाओ, श्री चरणों में भगवन जाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती बोले वृंदावन बिहारी लाल की है, बांके बिहारी लाल की है, भागवत महापुराण की है, परीक्षित जी महाराज की है, सद्गुरुदेव भगवान की है, शिव नमः पार्वती पते हर महादेव। कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था संभाले, आगे आगे आरती और पीछे पीछे प्रसादी का वितरण धारण करें। जय श्री राम। देखिए रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।